इस एग्ज़ाम्पल को आप दोबारा देखें। हमारे पास क्या है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके तो ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अगेन आपको सॉल्यूशन वेक्टर को इसके बराबर लेंगे। सपोज करेंगे कि लेट आवर सॉल्यूशन वेक्टर इज इक्वल टू k1 k2 e पावर लेमडा टी। अगर इसमें इधर जो है ना 3 अननोन फंक्शन हो तो फिर क्या होगा, k1 k2 k3 e पावर लेमडा टी को हम सपोज करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा कि हम डी एक्स बाई टी डी वाई बाई डी टी एक्स एंड वाई को सब्सिट्यूट करें। किस चीज़ के साथ हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो आप जो है ना सिंप्लीफिकेशन के लिए एक स्टेप बचाने के लिए डी एक्स बाई डी टी की जगह आप k1 लेमडा लिखेंगे और डी वाई बाई डी टी की जगह k2 लेमडा, एक्स की जगह k1 और वाई की जगह k2। जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि ई पावर लेमडा टी इसके साथ है, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम ये रह जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग, ये दोनों को आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। अगर k1 पहले से आप k1 कॉमन करेंगे और दूसरे से आप k2 कॉमन करेंगे। फिर इसके बाद हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ज़रूरी क्या है, जो k1 k2 के कोफिशिएंट्स है उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो इधर k1 और k2 के कोफिशिएंट 6 माइनस लेमडा माइनस 1 5 4 माइनस लेमडा, उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर मैंने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और सॉल्व किया, तो हमारे पास लेमडा की दो वैल्यू जो हमारे आइगन वैल्यू है 5 + 2 आयोटा एंड लेमडा इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ये हमारे पास दो आइगन वैल्यू आ गए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेमडा 1 की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप लोग इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है सिस्टम। अच्छा, तो अगर आप लोग की मर्ज़ी है, ये इक्वेशन आप सॉल्व करें या ये दोनों से जो है ना हमारे पास k2 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा k1। इधर अगेन इनफाइनाइट सोल्यूशन है, k1 की जगह आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जो आप लोग की मर्ज़ी है। तो हमारे पास k2 की वैल्यू आएगी। तो इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है ना सिंगल सोल्यूशन में है। तो हम जो है ना सिर्फ k1 = 1 पुट करते हैं। जब k1 की जगह 1 पुट करेंगे तो k2 हमारे पास बराबर होगा 1 - 2 आयोटा। तो हमारा जो आइगन वेक्टर है वो बराबर होगा k1 = k। अच्छा, हमारे पास दो आइगन वेक्टर आएंगे। तो पहले को हमने कैपिटल k1, तो स्मॉल k1 की वैल्यू क्या है 1 और स्मॉल k2 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा। तो एक इस आइगन वैल्यू के साथ जो एसोसिएटेड आइगन वेक्टर है वो ये है। सिमिलरली ये कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक आसानी है कि अगर आइगन वैल्यू आपस में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो इसके आइगन वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 को देखो तो ये जो है ना आपस में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो k1 और k2 भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इधर जब आप कंजुगेट लेंगे 1 का, तो 1 का कंजुगेट तो 1 के बराबर है, और इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट 1 + 2 आयोटा के बराबर है। अगेन आप जो है ना हमारा जो सॉल्यूशन हमने सपोज किया था वो क्या था, x = k1 k2 e पावर लेमडा टी। तो लेमडा की जगह पहले हम क्या पुट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू है 5 + 2 आयोटा। तो 5 + 2 आयोटा तो आ गया, लेकिन इसके साथ k1 और k2 की जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह इसका एसोसिएटेड आइगन वेक्टर 1 एंड 1 - 2 आयोटा। सिमिलरली आप k2 फिर इसी सोल्यूशन में लेमडा की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 - 2 आयोटा, और इसका जो एसोसिएटेड आइगन वेक्टर है वो क्या है 1 एंड 1 + 2 आयोटा। तो ये दोनों हमने सोल्यूशन वेक्टर फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जनरल सोल्यूशन जिसको हमने कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया है वो बराबर होगा c1x1 + c2x2। तो c1 अपनी जगह पर और x1 की जगह हमने ये फंक्शन पुट किया मैट्रिक्स फंक्शन,
और C2 अपनी जगह पर और x2 की जगह हमने अगेन एक जो x2 की वैल्यू है वो पुट की। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट में हमारे पास क्या होगा कि आप लोग एक आइगन वैल्यू के जो आइगन वेक्टर है वो फाइंड करें, तो दूसरा आइगन वैल्यू जो है ना वो पहले का क्या होता है कम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसके जो आइगन वेक्टर है वो भी आपस में क्या होंगे कम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। तो आप आसानी से दूसरा सलूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर जो है ना जनरल सलूशन आप फाइंड करते हैं, क्योंकि ये दोनों आइगन वैल्यू जो है ना वो क्या जो हमारे पास जो दोनों फंक्शन आते हैं कैपिटल X1 और कैपिटल X2, ये दोनों आपस में क्या है लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो जब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर हम जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा C1x1 प्लस C2x2, और फिर आप लोग वैल्यू पुट करें। तो अगेन आप लोग जो है ना पहला एग्ज़ाम्पल जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसको मैंने डिटेल से किया था, लेकिन अगर आप लोग जो है ना इसी तरह से करते हैं एक दो स्टेप बच जाएंगे आप लोग के लिए। अगेन आप लोग को बताता चलूँ कि dx/dt की जगह आप लोग क्या पुट करें k1 लेमडा और dy/dt की जगह k2 लेमडा, और हमारा इंटरेस्ट क्या है लेमडा और k1 k2 के फाइंड करने में। जब ये फाइंड हो जाएंगे तो हमारा x और y जो फंक्शन है वो फाइंड हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब आप इस सिस्टम को इसी फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद हम जो है ना हमारा इंटरेस्ट नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के लिए, और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि k1 k2 के जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो हम पहले इससे लेमडा फाइंड करेंगे, फिर लेमडा की वैल्यू इसी सिस्टम में दोबारा पुट करके k1 और k2 फाइंड करेंगे। इस तरह फिर दूसरे लेमडा की वैल्यू को आप पुट करेंगे और दूसरा जो आइगन वेक्टर है वो फाइंड करेंगे। फिर आप लोग देखें कि ये दोनों जो आइगन वैल्यू है ये अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो फिर इसका सलूशन लीनियर इंडिपेंडेंट होगा और हम इसका सलूशन